जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है पार्वती का आत्मसात के लिए तैयार होना। गिरिजा पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्य के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेजपुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान है, इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत की यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परमाश्रय, मायामय और माया से परे भी है। हे नाथ, यह दृश्यमान जगत आपका ही महिमामय स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसे आप ही उभार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभु, आप समस्त देवता ऋषि मुनि एवं हम त्रिदेवों के उत्पत्ति करता है। हम सब आपके ही संकेत अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी महिमा का ही प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय, स्वेच्छामय, अज्ञानमय एवं ज्ञानातीत है। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कालांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से नहीं जानने में भी समर्थ नहीं है। ऋषियों ने कहा, मोक्षप्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहर्निश तल्लीन रहते हैं, फिर भी आप करुणा मूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगत जननी पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर्वांतरयामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्य को लजाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमामय हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ है, इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया है, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधानुसार अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है। हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी इस शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए।